नमस्कार, स्वागत है आपका बोधी आईएएस में। और मैं राहुल देवी एक बार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार, प्री प्लान्ड प्रोग्राम के अनुसार मैं फिर से आपके सामने जो है वो उपस्थित हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है वो डाइस से रिलेटेड मीन्स पासे से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जो है वो मैंने आपको बताया था। चलिए आज जहाँ से मैंने छोड़ा था हम वहीं से शुरुआत करते हैं और कुछ नए जो है वो कॉन्सेप्ट के बारे में जो है वो सीखते हैं। और आप मुझे जो है वो लाइक करें, कमेंट करें और हो सके आपको अगर पसंद है तो मेरी वीडियो को जो है वो सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करें। मीन्स दैट कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करें, ताकि मैं आपको फ्यूचर में जो है वो लगातार इंटरवल पे जो है वो वीडियो जो है वो देता रहूँ। मेरे मन में एक बात और ये है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको हर दूसरे दिन जो है वो नई वीडियो जो है वो डाला करूँगा। आप मुझे कमेंट करके जो है वो बताएं और मुझे ये बताएं कि मैं डाइस के बाद जो है वो जनरल मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत कौन सा जो है वो टॉपिक जो है वो लूँ, ताकि इसके लिए जो है वो आप जो है वो प्रिपेयर कर सके। मैं तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके जो है वो बताएं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कुछ 3 कॉन्सेप्ट के बारे में, और कॉन्सेप्ट वो ये था कि डाइस को हम क्या कर रहे थे, ओपन एंड क्लोज द डाइस। हम डाइस को ओपन कर रहे थे और डाइस को जो है वो हम बंद कर रहे थे। तो ओपन एंड क्लोज डाइस के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा था, माफ़ी चाहूँगा यहाँ थोड़ा इंक जो है वो गिर गया है। तो ओपन और क्लोज डाइस के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा था कि किस तरह से जो है वो हम अपना काम जो है वो करेंगे और कैसे जो है वो हम कंफर्म जो है वो कर सकते हैं। देखिए मैंने 3 जो है वो कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी जो है वो बता दिया था। तो चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 है, और कॉन्सेप्ट नंबर जो है वो क्या है, #4 पे हम बात करेंगे। मीन्स दैट कॉन्सेप्ट 4 है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई इस तरह का डाइस हो जो कि ऑलरेडी जो है वो ओपन है, ध्यान से इसे जो है वो बनाइएगा और मुझे आप बताएं कि क्या आपको डाइस बनाना आ गया है या नहीं आया है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप डाइस से कैसे जो है वो बना सकते हैं। चलिए, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है क्रॉस, ये है ट्रायंगल, ये है स्क्वायर या रेक्टेंगल कह लें, और ये है सर्कल। अब आपसे यहाँ से पूछा है इस जो है वो क्वेश्चन में कि कौन किसके जो है वो अपोजिट होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर इस तरह का कोई नंबर हो, हम मान लें कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये है ही नहीं, तो 1, 2, 3, 4 और 5, और मान लीजिए कि ये नहीं है, ये कहीं और है, या इमेजिन कीजिए कि ये है ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि 1, 2 और 3 मीन्स दैट कि पहला, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा घर आपस में जो है वो अपोजिट होता है। तो 1 के जो अपोजिट होंगे वो क्या होगा, 3 होगा, और 5 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, 4 होगा। यानी 4 और 5 आपस में अपोजिट होंगे, 1 और 3 जो है वो आपस में अपोजिट होंगे। ये मैंने आपको एक नॉर्मल सा जो है वो कॉन्सेप्ट बताया था। अब मैं आपको एक बात बताऊं इसमें कि अगर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट हो तो 2 चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1, पहला आपको जो ध्यान में रखना होगा वो ये होगा, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डाइस एज ओपन एंड क्लोज ऑफ द कंसर्न। तो पहली चीज ये है कि आपको जो है वो जो पुराना जो तरीका था, जो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पुराना तरीका वो ये है कि हम इसे बेस मानते हैं 2 को, और उसके बाद पहला और तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला ये अपोजिट होगा, और 5 वाला और 4 वाले जो है वो ए अपोजिट होंगे।
अब यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, वो ये है कि आपको फॉलो द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको क्या करना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो फॉलो करना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब आप फॉलो करेंगे तो बड़ी जाहिर सी बात है कि अब आप देख लीजिए कि ये और ये एक साथ होंगे। इसका मतलब है कि दो के अपोजिट में जो भी होगा वहाँ हम कह सकते हैं कि चार जो है वो ऐसे कन्फर्मेशन जो है वो बनेगी। और इस कन्फर्मेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे चार जो है वो क्या बन रहा है, ट्रायंगल जो है वो बन रहा है। और यहाँ पे भी चार ट्रायंगल था, 1 2 3 और 4। तो ये और ये होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका कहने का मतलब है कि पहले होगा ये क्रॉस, फिर आएगा जो है वो ट्रायंगल, फिर उसके बाद आएगा ये स्क्वायर, और लास्ट में जो होगा वो होगा सर्कल। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है वो इस हिसाब से जो है वो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये चीज़ जो है वो ध्यान रखेंगे कि जब इस तरह की कंफर्मेशन हो या ऐसी कोई जो है वो प्रॉब्लम्स हो तो हम जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो है वो बारे में जो है वो सोचेंगे। और डाइस के जो पुराने तरीके हैं, जो मैंने आपको पुराना तरीका बताया था, उस पुराने तरीके में कि कौन किसके जो है वो अपोजिट में है, एक बॉक्स को छोड़ करके, एक घर को छोड़ करके, वो तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। आसान है बहुत, प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपको और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में जो है वो बताऊंगा। चलिए यहाँ एक जो है वो हम सवाल ले लेते हैं। इस बेस पे एक क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, और क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक डाइस बना हुआ है। फटाफट मैं इसे जो है वो बनाता हूँ ताकि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। ये देखें, एक डाइस जो है वो ऑलरेडी इस तरह से जो है वो बनाया हुआ है, और यहाँ नंबर लिखा हुआ है A, दैट इज B, दैट इज C एंड दैट इज D। 4 5 2 1 एंड 3। अब यहाँ पे आपके जो है वो चार जो है वो डाइस जो है वो दिए हुए हैं। वो डाइस जो है वो कौन कौन है, मैं इसे ज़रा ब्लू मार्क से जो है वो कर दूँ। फटाफट जो है वो हम चार डाइस बनाते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको डाइस बनाना आ गया। अगर आपको डाइस बनाना नहीं आया है तो आप ध्यान से इसे जो है वो सीखें, ध्यान से समझें, क्योंकि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में मैं जब आपको बताऊंगा तो उसमें मैं आपको बहुत सारे ऐसे जो है वो डायग्राम जो है वो बनाने होंगे जो आपके लिए जो है वो काफ़ी जो है वो फ़ायदेमंद जो है वो होंगे। चलिए, तो मैं बात कर रहा था फिगर 1 की, मैं बात कर रहा था फिगर 2 की, मैं बात कर रहा हूँ फिगर 3 की, और ये फिगर जो है वो 4 है। पहले वाले फिगर में देखें, यहाँ है 4, यहाँ है 5, और यहाँ इसको कट कर दिया है, और जाहिर सी बात है कि यहाँ है A, B, C और D। दूसरे वाले में है 4 और 3, यहाँ भी कट कर दिया गया है, और यहाँ पे लिखा हुआ है A, C, B, D। थर्ड वाले डाइस में देखिए यह है 2, यह है 4, और यहाँ कट कर दिया है, यहाँ है 3, कट नहीं किया है। यहाँ इस तरह से जो है वो कट किया गया है, चाहे कट कैसे भी हो, A, B, C और D, और उसके बाद यहाँ लिखा है 2 और 3। अब एक चीज़ जो है वो ध्यान से देखिए, जो हमें समझना है इस बात को, वो ये कि 4 और 2 ये दोनों एक दूसरे के जो है ऑपोजिट में होंगे, और यहाँ जो है वो 1 और जो है वो 3 ये दोनों जो है वो ऑपोजिट में होंगे। तो अगर 4 और 2 ऑपोजिट में है तो ये तो जो है वो क्या है, एडजेसेंट है, संभव नहीं है। तो यानी कि थर्ड जो है वो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरा 1 और 3, तो यहाँ देखिए ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और वो भी हो सकता है। लेकिन जब आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो रोटेट करेंगे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप रोटेट करेंगे तो क्या मिलेगा, A, B, C और D। यहाँ A, B, C और D है। अब देखिए
5 के जो अपोजिट में होगा वो ये सारे होंगे। तो 5 के अगर अपोजिट में हम कह सकते हैं, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, दैट इज 4, 5, 2, 1 एंड 3। हाँ, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो 5 के अपोजिट में है, ठीक है, यहाँ जो 5 के अपोजिट में जो है वो दिया हुआ है वो A, B, C और D होगा। तो ऐसे कंडीशन में देखिए यहाँ पे जो है वो, और 4 के अपोजिट में जो है वो 2 है, तो यहाँ जो है वो ये गलत लिखा है मैंने, ये यहाँ पे जो है वो एक्चुअली होना चाहिए 1 जो है वो होना चाहिए यहाँ। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, पहला आएगा। क्यों? क्योंकि A, B और C और D जो है वो देखिए ये सारे जो है वो क्लॉक वाइज जो है वो डायरेक्शन में जो है वो नोड जो है वो किए हुए हैं। तो ये 4th कंफर्मेशन है, ये चीज़ जो है वो ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं हम अगले जो है वो टॉपिक की, या अगले जो है वो कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूँ। चलिए, तो फिगर नंबर 6 जो है वो हम देखते हैं, क्या है फिगर नंबर 6? 5, फिगर नंबर 5 है। 5 जो है वो सेम इसी तरह का जो है वो कंफर्मेशन है, थोड़ा सा जो है वो चेंज है। और वो चेंज कैसे है ये देख लीजिए, यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4 और यहाँ है जो है वो 5। ये यहाँ पे दिया हुआ है A, दैट इज A, ये यहाँ पे दिया हुआ है B, दैट इज B, ये यहाँ पे दिया हुआ है C, और लास्ट में जो दिया हुआ है वो है D। अब देखिए एक बड़ी अचंभे वाली बात मैं आपको बता दूं, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो ये कि अब तक हम ऐसे जो है वो क्वेश्चंस में देख रहे थे कि 1 और 3 जो है वो अपोजिट है, 4 और 5 जो है वो अपोजिट है, इसमें तो कोई डाउट जो है वो नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में 1 का जो अपोजिट होगा, 1 का जो अपोजिट है वो आपका क्या है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो आपका 3 है। और यहाँ 4 और 5 का जो अपोजिट है वो 4 और 5 जो है वो आपस में अपोजिट है, यानी कि 4 का जो अपोजिट है वो आपका है 5। अब यहाँ पे बात आती है 2 की, कि 2 का जो अपोजिट होगा वो क्या होना चाहिए। तो 2 के अपोजिट में देखिए दो चीजें जो है वो मिल रही हैं, A, B, C, D। आप फिर से जो है वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन को जो है वो फॉलो करेंगे, घड़ी के हिसाब से जो है वो फॉलो करें। और घड़ी आपकी क्या कह रही है कि पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा। तो ऐसे कंडीशन में जब आप इसे देखेंगे, और जब आप इसे देखने के बाद जब एक स्क्वायर में जो ये कंफर्म किया जाएगा, तो जब ये स्क्वायर में कंफर्म होगा तो ये कैसे जो है वो कंफर्म किया जाएगा, तो ये कंफर्म किया जाएगा इस तरह के स्क्वायर में। यहाँ होगा A, दैट इज B, दैट इज C और दैट इज D। ये चीज़ जो है वो ध्यान रखेंगे, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ऑलरेडी। तो इसी के हिसाब से जो है वो आपके क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं। तो मैं इस पे जो है वो बार बार जो है वो क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपका जो है वो है। इस कॉन्सेप्ट को देखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जो है वो जो प्रश्न होंगे या जो भी क्वेश्चन होंगे उसका जवाब बड़े आसानी से आप जो है वो दे सकते हैं। इसमें कोई जो है वो बड़ी बात जो है वो नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो ध्यान रखें कि किस तरह से जो है वो चेंज हो रहा है, किस तरह से चीज़ें जो है वो बदल रही है। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ डाइस नंबर जो है वो 6 की, यानी कि डाइस नंबर 6 जो है वो क्या कहता है। फिर मैं 2-4 क्वेश्चन जो है वो भी बताऊंगा। डाइस नंबर 6 का जो है वो इस तरह का जो है वो फिगर है। तो हम जरा एक बार फिगर जो है वो बना लें डाइस नंबर 6 के लिए, यानी रूल नंबर 6, 1, 2 और ये 4, यहाँ 4 है। यहाँ जो दिया हुआ है दैट इज A, दैट इज B, that is C, and the last one is D। और यहाँ है ट्रायंगल, यहाँ है सर्कल, यहाँ है डॉलर और यहाँ है स्क्वायर। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था इससे पहले, कि इससे पहले मैंने आपको क्या जो है वो बताया था, वो बताया ये था कि ऐसे कंडीशन में
क्या किसके जो है वो अपोजिट जो है वो हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे हम डिजिट्स को ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4 और ये इसको हम जो है वो सेम रखते हैं। मैंने आपको बताया था कि 1 2 और 3 में पहला जो घर होगा और थर्ड जो घर होगा, यानी कि पहला और थर्ड ये दोनों जो है वो अपोजिट होंगे। किसके? पहले और 3, 1 और 3 दोनों ही अपोजिट होंगे। इसका मतलब है कि 2 और 4 जो है वो दोनों ही जो है वो अपोजिट होंगे। अब हमारे पास कंफर्मेशन क्या बचती है? 2 सतह तो मिल गए हैं, 2 सरफेस मिल गए हैं, 1 और 3 अपोजिट हैं, 2 और 4 अपोजिट हैं। अब हमें करना क्या है कि फिर से जब आप क्लॉक वाइज डायरेक्शन को जो है वो देखेंगे तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आप एक चीज़ जो है वो नोटिस करें कि a प्लस बी, यानी कि यहाँ a और b का जो अपोजिट होगा वो वाकई में c और d जो है वो आएगा, c प्लस d जो है वो होगा, जो बाकी बच गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि डाइस जो है वो किस तरह से जो है वो कंफर्म हो रहा है, किस तरह से रोटेट हो रहा है और इसके अलग अलग जो है वो कंफर्मेशन जो है वो क्या है। इसे ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे से इसे जो है वो बनाने का जो है वो प्रयास कीजिएगा, ताकि जब भी डाइस को ओपन किया जाए, जब भी डाइस को क्लोज किया जाए तो आपसे सवाल जो है वो बड़े आराम से जो है वो बन सके। इसी पे जो है वो एक सवाल जो है वो मैं लेना चाहूँगा और वो सवाल जो है वो क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो सेम ही है, ये ध्यान रखेंगे, इसे नोट कर लीजिएगा। आ जाइए हम क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ते हैं। 4 जो है वो डाइस मैं पहले जो है वो बना दूँ फटाफट, और ये चारों डाइस को जो है वो किस तरह से जो है वो रोटेट करना है, ये हमारे लिए जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, डाइस को ओपन करने के लिए और डाइस को क्लोज करने के लिए। दैट इज थर्ड वन एंड द लास्ट वन। चलिए आ जाइए। तो डाइस नंबर 1 है ये, डाइस नंबर 2, डाइस नंबर 3 और डाइस नंबर जो है वो 4। ये 4 डाइस है। सवाल जो है वो क्या है, सवाल को जो है वो हम देख लेते हैं। सवाल इतना ही है और यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है सब कुछ यही है। ये है ट्रायंगल, ये है सर्कल, दैट इज डॉलर एंड द लास्ट वन इज स्क्वायर। वो एक्चुअली सवाल जो है वो मुझसे पहले लिखा गया था, सॉरी। तो ये चीज़ जो है वो ध्यान रखें। यहाँ इसमें जो है वो एक कट कर दिया गया है, ये A है, ये B है, यहाँ C है, यहाँ D है और यहाँ O दिया हुआ है, यानी सर्कल दिया हुआ है। ये है ट्रायंगल और यहाँ पे जो है वो इन्होंने कट किया हुआ है, दैट इज A B और यहाँ पे है डॉलर। उसके बाद यहाँ पे जो है वो 2 भाग किया हुआ है, C और D दिया हुआ है। यहाँ पे है O और यहाँ पे है डॉलर, यानी ट्रायंगल और डॉलर। यहाँ है सर्कल, यहाँ है स्क्वायर और यहाँ है डॉलर। अब एक चीज़ देखिए, एक चीज़ जो है वो मुझे बताएं, और वो ये कि मैंने आपको बताया कि ऐसे कंडीशन में ये जो सर्कल है और ये जो डॉलर है, ये दोनों एक दूसरे के जो है वो अपोजिट होंगे। तो अगर अपोजिट हैं तो इसका मतलब ये है कि एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। तो दूसरा तो जो है वो क्या है, ये दोनों एडजेसेंट है। मैंने आपको क्या कहा, ये दोनों जो है वो एडजेसेंट है। जो एडजेसेंट है वो क्या नहीं है, अपोजिट नहीं है, और जो अपोजिट है वो एडजेसेंट नहीं है। ये हमने देखा है। मैं बार बार जो है वो ये कह रहा हूँ कि जो अपोजिट है वो एडजेसेंट नहीं है और जो एडजेसेंट है वो अपोजिट नहीं है। तो दूसरा श्योर जो है वो नहीं हो सकता कि हाँ इसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे ये जो सर्कल है और ये जो आपका जो है वो रेक्टेंगल या स्क्वायर है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। आप देखें कि ये और ये अगर अपोजिट हैं तो ये और ये यहाँ एडजेसेंट है, जो कि एडजेसेंट में जो है वो ये संभव नहीं है। तो ये तो थॉट तो ऐसे ही जो है वो चला गया। अब मैंने आपको बताया कि पहले A प्लस B जो है वो आना है। तो अब आप कहें कि A और B के बाद जो है वो C और D हो सकता है, लेकिन ये और ये के रेस्पेक्ट में अब आप एक चीज़ जो है वो देखें कि ये जो सर्कल है, अर्थात यहाँ पे जो सर्कल लिखा हुआ है और यहाँ पे जो डॉलर है,
ये दोनों जो है वो एक दूसरे के जो है वो क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। क्यों होंगे एडजेसेंट? क्योंकि ट्रायंगल और डॉलर ये अपोजिट होंगे और ये एक दूसरे के जो है वो सॉरी ये और ये एक दूसरे के एडजेसेंट है। तो ये देखिए ये और ये में एडजेसेंट कौन सा है, तो डेट इज ये और ये एडजेसेंट है। और यहाँ देखिए सी और डी होगा, उस हिसाब से कैसे होगा, क्योंकि a प्लस बी के हिसाब से सी और डी। मैंने कहा कि अगर एक तरफ a प्लस बी होगा तो दूसरी तरफ सी और डी नहीं हो सकता, सी और डी अपोजिट होंगे, एडजेसेंट नहीं होंगे। और यहाँ जो है वो एडजेसेंट दिया हुआ ये संभव नहीं है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, थर्ड वाला होगा। ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको जो है वो एनालाइज करना होगा और समझना होगा कि किस तरह से जो है वो क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दिए जा रहे हैं या दिए जा सकते हैं। ये आपको जो है वो कन्फर्मेशन के हिसाब से जो है वो ध्यान रखना होगा कि क्या हम इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं या नहीं जो है वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखना है कि कौन कैसे जो है वो चेंज हो रहा है, बदल रहा है। आइए अब हम डाइस के कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले मैं कुछ क्वेश्चनों के बारे में जो है वो आपसे बात करना चाहूँगा। मैं कुछ सवालों को आपसे जो है वो आपके सामने जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए कुछ सवाल हैं मेरे पास और उस सवालों के हिसाब से जो है वो देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास निकल के जो है वो सामने आती है। चलिए हम कुछ सवाल जो है वो ले लेते हैं और सवाल जो है वो क्या क्या है देख लेते हैं ज़रा। देखिए ये सीसेट 2013 में जो है वो एक सवाल जो है वो पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन है पहले सीसेट 2013 यूपीएससी का जो है वो पेपर 2 का जो है वो ये सवाल है। क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है कि एक डाइस दिया हुआ है, उसके 3 अलग अलग सरफेस दिए हुए हैं। ठीक है, हम जो है वो डाइस बना लेते हैं। ये एक ही डाइस के 3 अलग अलग जो है वो सरफेस हैं, यानी कि पहला डाइस है, ये है दूसरा डाइस। देखिए यूपीएससी में सवाल कितना आसान आता है। आप अगर थोड़े से अटेंटिव रहें तो बड़ी जाहिर सी बात है कि आपसे ये सारे के सारे जो है वो सवाल आराम से जो है वो हो जाएंगे। बस फ़र्क ये है कि आपको अटेंशन जो है वो देना होगा, नंबर 2 और नंबर जो है वो 3rd। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो क्या कह रहा है, देखें। हाँ, सवाल क्या कह रहा है कि यहाँ लिखा हुआ है 1 दैट इज 4 दैट इज 6, यहाँ लिखा हुआ है 1 दैट इज 3 दैट इज 2 1 3 2, यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 6 और यहाँ लिखा हुआ है 5। कह रहा है कि इन तीनों जो है वो डाइस को ध्यान से देखिए और ध्यान से देखने के बाद एक डाइस जो है वो बनाया हुआ है। इस डाइस में जो है वो कुछ मिसिंग है, आपको वो मिसिंग का पार्ट जो है वो फाइंड करना है कि मिसिंग का पार्ट जो है वो क्या होगा। ये है आंसर डाइस और आंसर डाइस में जो है वो क्या है, यहाँ लिखा हुआ है 5, यहाँ लिखा हुआ है A दैट इज B, ये दिया हुआ है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में क्या है, ए में है 2 and 3, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 6 and 1, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1 and 4 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 3 and 1। ये जो है वो आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं। चलिए, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसके जो है वो क्वेश्चंस को हम जो है वो देख लेते हैं कि क्या है ये सवाल और किस तरह से ये सवाल जो है वो पूछा गया है। याद कीजिए डाइस के उस कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो है वो बताया था। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था जो आपने समझा था और बहुत इजी था। तो उस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि डाइस में अगर कोई एक सरफेस मैच कर रहा हो, यहाँ एक मैच कर रहा है और बाकी इनमें कोई सरफेस मैच नहीं कर रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो डाइस में दूसरे और तीसरे में देखिए 1 2 3, यहाँ 3 और 3 जो है वो मैच कर रहा है। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो 1 और 3 में देखिए यहाँ 1 4 और 6 है, यहाँ 6 जो है वो मैच कर रहा है। मतलब ये है कि कोई ना कोई एक सरफेस जो है वो ऑलरेडी मैच कर रहा है। और अगर मैच कर रहा है तो क्या कर सकते हैं, पहले वाले रूल के हिसाब से मान लीजिए फ्रॉम मैंने कह दिया
डाइस 1 एंड डाइस 2 दोनों डाइस से हम जो है वो देखेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में जो कॉमन नंबर है वो क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिया। 1 के बाद मैंने कहा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो क्या आता है, 4, फिर आता है 6 और अंत में क्या आता है, 1। तो 1 के बाद 4 है, यहाँ है, उसके बाद 6, वो नोट कर लिया। यहाँ 1 के बाद जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, 3 होगा, फिर 2 होगा और फिर बाद में 1 पे आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2। अब एक चीज जो है वो देखिए, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, किसकी कमी है, 5 की। तो मैंने यहाँ पे 1 को डिलीट कर दिया और वहां पे 5 जो है वो लिख दिया। अब ये दोनों जो होंगे एक दूसरे के जो है वो क्या हो गए, ऑपोजिट हो जाएंगे। ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखना है, यानी कि 2 और 6 जो है वो ऑपोजिट हैं, 3 और 4 ऑपोजिट हैं और 5 और 1 ऑपोजिट हैं। अब देखिए, अगर 5 के अपोजिट में 1 है तो मैं आपको बता दूं कि 5 के एडजेसेंट में 1 नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन बी में भी 1 है, गलत है, ऑप्शन सी में भी 1 है, गलत है, और ऑप्शन डी में भी जो है वो 1 है, ये भी गलत है। आसान था ना सवाल, कितना इजी था। यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा क्या, 2 एंड 3 होगा। ये चीज जो है वो ध्यान रखें। तो इसका सही जो जवाब है वो है 2 एंड 3। मैं आपको इसका एक तरीका और बताता हूं, अगर आपको ऐसा लगा कि जो है वो नहीं, ये तरीका जो है वो मुझे पसंद नहीं आया, या आपको ऐसा लगा कि मैं ये तरीका भूल गई हूं या भूल चुका हूं, तो ऐसे कंडीशन में एक चीज देखिए, 1 के एडजेसेंट में जो है वो 4 होंगे और 1 के एडजेसेंट में जो है वो 6 होंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 के एडजेसेंट में 4 है और एडजेसेंट में 6 है। यहाँ 5 के एडजेसेंट में 3 है और 5 के एडजेसेंट में जो है वो 2 होंगे। इसका मतलब है या तो 3 यहाँ हो सकता है या तो 2 यहाँ हो सकता है। एक ही ऑप्शन जो है वो आपका आ रहा है 2 और 3 का, जो कि एडजेसेंट के हिसाब से है, ना कि अपोजिट के हिसाब से। मैंने इन तीनों को कट इसलिए किया क्योंकि ये तीनों जो है वो ऑपोजिट बेस पे जो है वो नहीं है, और यहाँ मैं कह रहा हूँ ये जो है वो एडजेसेंट जो है वो बेस पे है। तो एक चीज मैंने आपको बताया था कि जो ऑपोजिट होगा वो एडजेसेंट नहीं होगा और जो एडजेसेंट है वो ऑपोजिट जो है वो नहीं है। तो देखिए कितना आसान सा जो है वो सवाल था कि एक छोटा सा जो है वो प्रॉब्लम्स थी और इसको जो है वो सीसेट में जो है वो दिया गया था। और इस तरह के बहुत सारे ऐसे सवाल जो है वो आपको मिलेंगे जो कि आपके यूपीएससी जो है वो सीसेट में जो है वो पूछती है। चलिए हम दूसरे सवाल की ओर जो है वो देख लेते हैं कि दूसरा सवाल हमारा जो है वो क्या कह रहा है या क्या हमसे जो है वो कहना चाह रहा है। जरा दूसरा एक सवाल देखते हैं। ये सवाल जो है वो दूसरा वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये 2012 के जो है वो सीसेट में है। ये तो 2013 के सीसेट में था, ये 2012 के सीसेट में था। तो देखते हैं ये 2012 के सीसेट में जो सवाल दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है। सवाल है, क्वेश्चन दिया हुआ है 2000 जो है वो 12 के यूपीएससी पेपर 2 में क्वेश्चन है कि इस तरह की जो है वो एक आकृति बनाई गई है। मीन्स दैट डाइस को जो है वो ओपन कर दिया गया है, 1 2 4, यहाँ लिखा गया है 5 और यहाँ लिखा गया है 1 6। ये 6 जो है वो सरफेस जो है वो अलग अलग जो है वो दिए हुए हैं। यहाँ है 2, यहाँ है 1, यहाँ है 4, यहाँ है 6, ये है 3 और ये है 5। ये अब इसके आधार पे दिस इज द क्वेश्चन फिगर, क्वेश्चन फिगर है ये। अब इसके आधार पे 4 अलग अलग जो है वो डाइस बनाए गए हैं। मैं फटाफट उन चारों डाइसों को जो है वो बना लेता हूं। डाइस नंबर 1 कंप्लीट हो गया मेरा। डाइस नंबर 2 ऑल्सो मेरा कंप्लीट हो गया। डाइस नंबर 3 और ये डाइस नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ क्या दे रहा है, 3, यहाँ है 6, यहाँ है 1, यहाँ है 1, यहाँ है 3, यहाँ है 5, यहाँ है 2, यहाँ है 6, यहाँ है 4 और लास्ट में है 3 1 और ये दिया हुआ है 4। ऑप्शन दिया हुआ है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। 4 ऑप्शन जो है वो दिए गए। अब आप देखिए जो मैंने आपको बताया था, याद कीजिए वो कॉन्सेप्ट के बारे में। उस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया क्या था
कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया ये था कि पहला घर और तीसरा घर यानी कि 2 और 4 जो होंगे वो आपस में जो है वो क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। 2 और 4 अगर यहाँ पे ऑपोजिट है, ये दोनों के दोनों आपस में जो है वो ऑपोजिट हैं, तो जाहिर सी बात है कि 1 और कौन 6, ये भी जो है वो दोनों एक दूसरे के जो है वो ऑपोजिट होंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि 1 और 6 ऑपोजिट होंगे। बाकी जो बच गया 5 और बाकी जो बच गया 3, ये एक दूसरे के जो है वो क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। जाहिर सी बात है 5 और 3 ऑपोजिट हैं तो एडजेसेंट नहीं है, ये एडजेसेंट बेस पे है, खत्म। क्योंकि यहाँ देखिए 5 और 3 दोनों जो है वो एडजेसेंट है, तो ये ऑपोजिट थे, एडजेसेंट नहीं थे, ये गलत है। दूसरा कि 2 और 4 जो है वो ऑपोजिट है, तो यहाँ देख लीजिए 2 और 4 ये फिर आ गया, एडजेसेंट आ गया, तो ये देखिए ये एडजेसेंट है और एडजेसेंट के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है ऑलरेडी। तीसरा आप देखिए कि 1 और 6 अगर यहाँ पे ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि ये देखिए 1 और 6 जो है वो क्या है, एडजेसेंट है, ऑपोजिट नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है। सही जो उत्तर है आपका वो क्या है, डी है, यानी 1, 3 और 4। और जाहिर सी बात है देखिए 1 के एडजेसेंट में तो 4 आएगा ही आएगा और उसके एडजेसेंट में जो है वो 3 आना है। बाकी आप क्लॉक बाई डायरेक्शन से भी जो है वो देखें कि 2, 3 और उसके बाद जो है वो जाकर के 5, एक कंप्लीट जो है वो सर्कल जो है वो बन रहा है। तो इसका मतलब है कि 3 अगर विजिबल होगा, बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जो कि 5 के रिस्पेक्ट में जो है वो विजिबल होगा। तो ये भी सवाल बहुत आसान था जो कि यूपीएससी सीसेट में जो है वो पूछा गया था, बहुत आसान सा सवाल है। और भी कुछ सवालों के बारे में जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि अलग अलग जो है वो बेस पे जो है वो क्वेश्चन जो है वो बनाए हुए हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी जो है वो 2015 के जो है वो सीसेट का जो है वो क्वेश्चन है। और 2015 के सीसेट के क्वेश्चंस को जो है वो हम देखते हैं कि क्या ये जो है वो क्वेश्चन जो है वो बनाए गए हैं या किस तरह से जो है वो क्वेश्चन बनाए गए हैं। देखते हैं 2015 के क्वेश्चंस को। 2015 यूपीएससी पेपर 2 का क्वेश्चन है। ये डाइस के जो है वो 2 अलग अलग जो है वो फॉर्म जो है वो दिए हुए हैं। डाइस नंबर 1 है ये, और या इसे कह सकते हैं ये ए है, और ये दूसरा जो फॉर्म दिया हुआ है वो है आपका बी। यह है 2, यह है 5, यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ है 1 और यहाँ है 5। अब इसके 4 अलग अलग ऑप्शन जो है वो दिए हुए हैं। आपको इनमें पहचानना है कि इन दोनों को अगर ओपन किया जाए तो क्या होगा। तो चारों ऑप्शन को एक बार मैं डिनोट कर दूं। 1, 2, 4, 5, 6, यहाँ है 2, यहाँ है 1, यहाँ है 5, यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ है 6। ये फिगर नंबर जो है वो ए है। फिगर नंबर बी देखिए क्या कह रहा है। जो मैंने आपको फिगर बताया हुआ है या जो फिगर मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो पढ़ाया हुआ है या जो मैंने आपको समझाया है, सेम वैसे ही फिगर जो है वो आपके एग्जामिनेशन में आने हैं। ये है 2, 3, 4 और ये है 1, 5, 6। फिगर नंबर जो है वो बी है। फिगर नंबर सी को जो है वो देख लेते हैं। 1, 2, 4, ये है 5 और ये है 6। यहाँ दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दिया हुआ है। ये है फिगर नंबर सी। और लास्ट में जो फिगर दिया हुआ है ये भी बहुत आसान सा जो है वो फिगर है, और ये है आपका ये। और यहाँ दिया हुआ है 2, 5, 1, 6, जैसे 2, 5, 1, 6 और इधर दिया हुआ है 3 और 4। आसान सा जो है वो सवाल है। अब आप मुझे बताइए कि ये सवाल में इसका सही जो जवाब होगा वो क्या होना चाहिए। क्वेश्चंस को जो है वो ध्यान से देखें और ध्यान से देखने के बाद जो है वो आप मुझे बताएं कि इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है वो 2015 जो है वो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का जो है वो दिया हुआ है। यहाँ देखें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन है जो मैं आपको बता दूं
कि मैंने आपको बताया था कि जब डाइस का कोई एक सरफेस आपस में जो है वो मैच कर रहा हो तो फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो है वो हम सहारा लेते हैं। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 के बाद आ रहा है 3, ठीक है, 3 के बाद आ रहा है 2, ठीक है, 2 के बाद फिर 5 है, यहाँ 5 के बाद आ रहा है 4, 4 लिख दिया, 4 के बाद आ रहा है 1 और 1 के बाद फिर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ऐसे कंडीशन में देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 है, 6 की कमी है, बस यहाँ 6 कर दिया। 1 और 2 आपस में जो है वो अपोजिट है। तो देखिए अगर 1 और 2 आपस में जो है वो अपोजिट होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ 2 और 4 अपोजिट में जो है वो है, ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसको छोड़ दीजिएगा तो 2 और 4 जो होंगे ये दोनों आपस में अपोजिट होने चाहिए, 3 और 5 अपोजिट होना चाहिए। यहाँ 4 और 3 जो है वो अपोजिट है, जो कि संभव नहीं है। पहला ये खत्म हो गया, हम यानी सी तीसरा नंबर वाला। अब हम उसके बारे में उसके ठीक बगल में देखते हैं। 1 और 2 अगर अपोजिट है तो जाहिर सी बात है यहाँ 1 और 2 जो है वो अपोजिट जो है वो आ रहा है। दूसरे नंबर में यहाँ देखिए 6 और 5 जो है वो अपोजिट है, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी 6 और 5 जो है वो अपोजिट आ रहा है। और थर्ड नंबर में जो 4 और 3 अपोजिट है तो यहाँ भी 4 और 3 जो है वो अपोजिट है। इसका मतलब ये जो आपका डी वाला ऑप्शन है यही जो है वो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो आंसर है, जो कि आपको अलग अलग कंफर्मेशन के आधार पे जो है वो दिया हुआ है। ये चीज़ जो है वो ध्यान रखना है कि जो आपका आंसर है वो आपके अपोजिट बेस पे जो है वो आसानी से जो है वो बन रहा है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से जो है वो ध्यान में रखना होगा। तो आज आपने जो है वो समझा कि कुछ क्वेश्चंस के बारे में, और भी जो है वो क्वेश्चंस है मेरे पास यूपीएससी के जो मैं आपको जो है वो बताना चाहूँगा, लेकिन फिलहाल जो है वो आज हम इस बात की चर्चा जो है वो नहीं करेंगे। मैं आपको अलग से एक क्वेश्चन जो है वो सेशन जो है वो लेकर के आऊँगा, और वो भी जो है वो 1 या 1.5 घंटे का एक क्वेश्चन सेशन होगा जिसमें मैं डाइस के हर एक टाइप के प्रश्नों के जो है वो समाधान जो है वो आपके साथ करूँगा, सॉल्यूशन निकालूंगा। फिलहाल आपका ज़्यादा समय जो है वो मैं लूँगा नहीं, क्योंकि जो है वो आपका समय बहुत जो है वो कीमती है। पढ़ते रहिए, अच्छे से जो है वो प्रिपरेशन कीजिए, और कोविड-19 के इस दौर में जो है वो आप अपना खूब ख्याल रखें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जल्दी ही आपके सामने एक नए वीडियो के साथ जो है वो मिलूँगा डाइस के कुछ नए कॉन्सेप्ट के लिए। जय हिंद, जय भारत।